Hello student, welcome to Swan class. Today we will study about soil as a resources. ठीक है, मिट्टी भी एक क्या है, संसाधन है। और ये किस तरह की संसाधन है, ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है इसके, वो सारा कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसके फॉर्मेशन में, वो सारा कुछ आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लैंड के ऊपर में, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए, लैंड क्लासिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन मेजर्स, उसका यूज, पैटर्न ऑफ इंडिया, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्सेज के ऊपर। तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वो ये कैसा है, इट इज़ द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब ये नया होते रहता है ना, ये नया होते रहता है सॉइल। कैसे, इसका जो रिन्यूएबल टाइम है ये बहुत ज़्यादा है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल, मतलब एक सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो रिन्यूएबल टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये क्या है, इससे हम लोग एज वी ऑल नो कि प्लांट को ग्रोथ करने में क्या करता है, जो सॉइल होता है वो बहुत हेल्प करता है। ओब्वियसली जड़ से पौधा को कौन पकड़ के रखता है, मिट्टी पकड़ के रखता है। तो अगर मिट्टी ही ना हो तो कोई भी पेड़ पौधा दुनिया में होगा ही नहीं। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर प्लांट ग्रोथ। एंड और क्या करता है, एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सिर्फ ये क्या करते हैं, ये ना सिर्फ आपके प्लांट ग्रोथ में काम करते हैं, बट बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लोग मिट्टी में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी में ही रहते हैं, आप लोग जानते हो। तो वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, वो मिट्टी के बिना नहीं रह सकते हैं, उसको सपोर्ट करती है सॉइल, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे, तो ये जो सॉइल इतना इम्पॉर्टेंट है, तो ये अब देखेंगे कि इसका क्या क्या फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर से, चलो देखते हैं कि किन किन वजहों से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला क्या है, रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर क्या होते हैं, देखो ये है रिलीफ फीचर। ये क्या है, प्लेन, हिल, माउंटेन, वैली, वॉल्केनो, क्लिफ, ये सब क्या है, ये सब सारे के सारे रिलीफ फीचर्स है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब सोचोगे कैसे, फॉर एग्जांपल देखो माउंटेन है, तो माउंटेन से नदियाँ बहती है, हम लोग जानते हैं। तो जब रिवर्स निकलती है माउंटेन से, तो वो अपने साथ साथ ये माउंटेन्स के जो मिनरल्स है उसे भी लेके निकलती है। एंड क्या होती है फिर लास्ट, वो अपने साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स को लेके निकलती है। तो इससे वो मिनरल्स को नीचे जाके जब जम जाता है तो वही सॉइल बन जाता है। इस तरह वैली से भी और वॉल्केनो से भी नीचे से निकलता है लावा, और जब लावा सूख जाता है तो वो सॉइल बन जाता है। हिल भी इसी तरह का, प्लेन से भी होता है। तो ये सारे रिलीफ फीचर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एंड सेकेंड है टाइम। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा सॉइल उतना ही ज़्यादा डेप्थ होगा, सॉइल की गहराई, उसकी क्वालिटी उतनी ही बेटर होगी। तो सॉइल के फॉर्मेशन में टाइम तो बहुत टेकन होता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है सॉइल, है ना। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एंड उसके बाद है पेरेंट और बेड रॉक। तो ये क्या होता है, ये हम आप लोगों को आगे बताएंगे। अभी आगे हम लोग जब जाएंगे तो ये आप लोग आगे समझ जाओगे। इसके बाद फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या मतलब कि क्लाइमेट जैसे कि हॉट, है ना, हॉट हो गए, कोल्ड हो गए, ये क्लाइमेट ये है। एंड तो ये कैसे सपोर्ट करते हैं, इसको भी हम समझते हैं। देखो क्या होता है कि कहीं पे गर्म है, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे स्नोवी है, कहीं पे बहुत हैवी रेनफॉल है। अब देखो ये जो अलग अलग है, तो इसका जो मिट्टी है, ये जगह का मिट्टी भी अलग अलग मिलेगा। फॉर एग्जांपल राजस्थान में बहुत हॉट क्लाइमेट, वहाँ का बहुत गर्म है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, रेतीली है। इसी के अपोजिट चले जाओ लद्दाख, वहाँ पे बर्फ़ है, तो वहाँ पे मिट्टी तो ना के बराबर। एंड उसके बाद आ जाओ रेनी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होता है, आसाम चेरापूंजी जैसा जगह में, तो वहाँ की मिट्टी कैसे मिलेगी, ऑब्वियसली गीली दलदली सी मिट्टी होगी। एंड उसके बाद अगर आ जाओ एवरेज, जहाँ पे नॉर्मल होता है टेम्परेचर, तो वहाँ पर खेती लायक ज़मीन मिलता है।
ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो एवरेज टाइप होती है एंड वहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है। तो ये क्लाइमेट क्या है, बहुत मैटर करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। समझ में आ गया। इसके बाद है वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसको भी हम लोग देखेंगे कि वेजिटेशन एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसको। ये देखो, देख रहे हो अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस है ना, अलग अलग टाइप के वेजिटेशंस है। तो वेजिटेशंस क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स हो गए, आपके फॉरेस्ट हो गए, हिली एरिया हो गए एंड आपके डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट हो गए, डेजर्टिक एरिया हो गए। ये सब क्या है, ये सब आपके ग्रासलैंड्स है ना। तो ये ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब चलो बताते हैं इसको कैसे। देखो क्या होता है कि जो सॉइल होते हैं वो, अगर हम डेजर्टिक एरिया की बात करें तो यहाँ के जो सॉइल होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्वियसली वो रेतीली जैसा, रेत मतलब सैंड्स वाले सॉइल होंगे। वो जो सॉइल होंगी वो रेतीली सॉइल होंगी। एंड यहाँ भी अगर सॉइल देखो तो यहाँ की भी सॉइल स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। एंड अगर ये जगह की बात करें एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो यहाँ की जो सॉइल होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा पेड़ के जो ट्रीज उग गया है। तो ये ट्री क्यों इतना बड़ा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है एंड वो बहुत ज़्यादा उसका कैपेसिटी है, वो स्ट्रांग है। तो यहाँ की जो सॉइल एंड यहाँ की सॉइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होगा, ऑब्वियसली है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होगा। तो ये चीज़ मैटर करता है। ये जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन आप लोगों का पूरा मैटर करता है, किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ओके, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है, फोर्सेस ऑफ नेचर। ये फोर्स ऑफ नेचर किस तरह से मैटर करता है। तो ये देखो, फोर्स ऑफ नेचर का क्या मतलब होता है, वॉल्केनो या कह लो आपका लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, फिर टॉर्नेडो, फिर आपका हो गया ड्राउट, फिर फ्लड, ये सब क्या है, फोर्सेस ऑफ नेचर है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। किस तरह से है ये, इसको सीख लेते हैं। देखो, वोल्केनो जब होता है, जैसे मैंने बताया कि वॉल्केनो जब नीचे से ऊपर उठता है तो ये अपने साथ साथ सिर्फ आग ही नहीं लेके आता, नीचे का जितना इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो सारा कुछ लेके आता है। तो वो जब बह जाता लावा, एंड जब लावा सूख जाता है तो उसके बाद जो सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। मैटर किया कि नहीं किया, ये ऑब्वियसली किया। एंड इसी तरह से आपका फ्लड या कह लो सुनामी, तो ये सब जब आती है नदी से, तो आती है तो सिर्फ पानी नहीं लेके आती है, अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टी भी उठा के लेके के आती है। एंड जब ये सूख जाती है, वापस नदी की ओर चली जाती है, तो पानी तो चला जाता है, बट मिट्टी क्या होता है, सॉइल क्या होता है, वो वहीं पे रह जाता है। तो ये भी मैटर करा। तो ये भी सॉइल का फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट इसका भी रोल है। एंड इसी तरह टॉर्नेडो, क्योंकि हम लोग जैसे देख ही रहे हैं यहाँ बहुत सारा सॉइल को लेकर के अपने साथ साथ चलता है वो, तो ये टॉर्नेडो जहाँ जहाँ रुकता है वहाँ वहाँ सॉइल पूरा बिछ जाता है, फिर चलना शुरू होता है, फिर उसी तरह से। तो ये जो सिलसिला है ये इसी तरह से चलता है। एंड ये किस में आता है, फोर्स ऑफ नेचर में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये सारे किस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो फैक्टर हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। हम लोग देखेंगे कि एक सॉइल जो होता है वो एक सॉइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग बेसिकली सॉइल के ऊपर वाले पार्ट्स को देखते हैं, ठीक है। हम लोग सॉइल के सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स को ही देखते हैं, बट सॉइल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हम लोग जो देखते हैं इस वाले पार्ट्स को देखते हैं, ये देखो, सिर्फ टॉप सॉइल को, क्योंकि हम लोग की फसल यहाँ होती है, हम लोग क्रॉप्स यहाँ लगाते हैं, कुछ भी पेड़ पौधे यहाँ लगाते हैं, तो हम लोग अगर जड़ से भी उखाड़ते हैं तो ये टॉप सॉइल ही हम लोग देखते हैं। लेकिन इसके नीचे क्या होते हैं, इतने सारे सॉइल होते हैं। इसको हम लोग समझ लेंगे। देखो क्या होता है, जैसे मैंने कहा था इसमें कि बेड रॉक, पैरेंट और बेड रॉक भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखो कैसे होता है। बेड रॉक क्या होता है, जो बेड रॉक होता है ये मतलब होता है आपका नींव, किसी भी सॉइल का नींव हम लोग बोल देंगे। तो ये डिपेंड करता है किस पर, कि सॉइल आपकी किस तरह से होंगी। हम लोग आने वाले वीडियोज में उसका टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक तरह का सॉइल नहीं होता, बहुत सारे तरह के होते हैं, वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये जो बेड रॉक है ये
क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। कैसे? क्योंकि यही डिसाइड करता है, ये बेडरॉक ही डिसाइड करता है कि किस तरह से आपके सॉयल होने वाली है। अगर ये इनफर्टाइल रहा, अगर ये पथरीला रहा, तो आपकी जो सॉयल है, जो टॉप सॉयल है, वो भी उपजाऊ नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे समझ रहे हो, अगर यहाँ पे पत्थर ज़्यादा रहा ये बेडरॉक में, तो आपकी जो टॉप सॉयल है वो भी क्या है, फर्टाइल नहीं रहेगी, वहाँ पर भी कुछ आपका उपज नहीं पाएगा। ठीक है। और इसी तरह से पेरेंट मटेरियल, तो बेडरॉक तो हो गया एक। पेरेंट मटेरियल क्या होता है, हम लोग पेरेंट मटेरियल को भी देखेंगे। देखो पेरेंट मटेरियल क्या होता है, तो ये जो पेरेंट मटेरियल है, यहाँ पर आपके वेदर का अफेक्ट पड़ता है। ठीक है। इस बेडरॉक में वेदर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो पेरेंट मटेरियल है, यहाँ पर आपका वेदर अफेक्ट करता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ना कि क्लाइमेट किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो वही क्लाइमेट का असर ये पेरेंट रॉक पे यहाँ पे पड़ता है, जिससे ये अफेक्ट पड़ता है गर्मी से बरसात, यहाँ पर अफेक्ट पड़ता है। एंड तो ये इसलिए पेरेंट मटेरियल, इसी के हिसाब से सॉयल डिसाइड होता है। एंड उसके बाद होता है सब सॉयल, यानी कि, और उसके बाद सब सॉयल के बाद क्या हो जाएगा, टॉप सॉयल। तो हम लोग जिसको देखते हैं वो होता है टॉप सॉयल। तो ये इतना सारा चीज़ आपका मैटर करता है, सॉयल का प्रोफाइल, किस तरह से आपका फसल होने जा रहा है, और ये सब सारा चीज़ क्या है, सब ये है सॉयल का प्रोफाइल है। तो ये आप लोग याद रखना। ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। क्लासिफिकेशन मतलब कि क्या के कितने तरह के सॉयल होते हैं, एंड उसको किस तरह से हम लोग क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। किस तरह से सॉयल को हम टाइप्स में बांट सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कह लो, टाइप्स कह लो, एक ही बात है। तो किस तरह से हम उसको टाइप्स में, मैंने कहा ना कि एक तरह का टाइप नहीं होता, बहुत तरह का टाइप होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है जो सॉयल क्लासिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट हम लोगों ने पढ़ लिया। सॉयल फॉर्मेशन, मतलब सॉयल किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है सॉयल का, उसका बेडरॉक कैसा है, वो किस तरह से बन रहा है, वो मैटर करता है। वो वोल्केनो से बन रहा है, क्या वो फ्लड से बन रहा है, क्या वो डेजर्टिक एरिया का, वो क्या है, वो मैटर करता है। कलर, सॉयल का कलर कैसा है, ये उसका टाइप डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट है। उसका थिकनेस कैसा है, वो ज़्यादा थिक सॉयल है या ज़्यादा पतला सॉयल है। टेक्सचर कैसा है, सैंड है, रेतीला टेक्सचर है, या फिर दलदली मिट्टी है। उसका एज कितना है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सॉयल की क्या क्या है। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, फॉर द सॉयल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉयल क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है एल्यूवियल सॉयल, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉयल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसके बाद है ब्लैक सॉयल, रेड एंड येलो सॉयल, लेटेराइट सॉयल, एरिड सॉयल एंड फॉरेस्ट सॉयल। तो ये जितने सारे सॉयल है, ये हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद जो मैंने वीडियो दिया है वो एल्यूवियल सॉयल के ऊपर है, फिर ब्लैक सॉयल, इस तरह से करके वन बाय वन में हम लोग सारे सॉयल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके। सो आई होप कि ये जितना सारा हम लोगों ने आज पढ़ा, ये आपका टाइप्स ऑफ सॉयल, क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉयल एंड सॉयल प्रोफाइल एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉयल, ये सारा कुछ आप लोगों को समझ आ गया होगा आई होप। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू।